हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीबी स्मार्ट स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम रूट माइक्रोब इंटरेक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आएगी। हमारे वीडियो में आपको एक प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड की जाएगी जो आपको इजीली समझ आ सके, जो आपके बीएससी एंड एमएससी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो चलिए वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आपको रूट माइक्रोब इंटरेक्शंस के इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप ऑफ रूट माइक्रोब इंटरेक्शंस, एडवांटेज ऑफ रूट माइक्रोब इंटरेक्शंस, डिसएडवांटेज ऑफ रूट माइक्रोब इंटरेक्शंस एंड कंक्लूजन्स के बारे में बताया जाएगा। तो चलिए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। प्लांट का जो सूट वाला भाग होता है जो ग्राउंड के ऊपर होता है, और जो रूट वाला भाग होता है जो ग्राउंड के नीचे प्रेजेंट होता है, और सॉइल के नीचे अनेक प्रकार के माइक्रोब्स जैसे बैक्टीरिया, एल्गी, फंगी या फिर लाइकेन पाए जाते हैं। इनमें से कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स के आसपास पाए जाते हैं, जो प्लांट्स के जड़ों में माइक्रोब्स के बीच में कुछ इंटरेक्शंस या फिर कुछ रिलेशंस प्रदर्शित करते हैं, और उसी रिलेशंस को रूट माइक्रोब इंटरेक्शंस कहा जाता है। डेफिनेशंस देखते हैं। प्लांट रूट एंड माइक्रो ऑर्गेनाइज्म जैसे एल्गी, फंगी, बैक्टीरिया के बीच जो रिलेशनशिप होता है उसे ही रूट माइक्रोब इंटरेक्शंस कहा जाता है। अब हम रूट माइक्रोब इंटरेक्शंस के टाइप्स देखते हैं। ये दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरेक्शंस और दूसरा होता है सिम्बायोटिक इंटरेक्शंस। और जो सिम्बायोटिक इंटरेक्शंस होते हैं उसको चार भाग में बांटा जाता है। पहला एल्गी, दूसरा है एस्कोमाइसिटीज, तीसरा है फंगी और चौथा है बैक्टीरिया। तो जो एल्गी होता है उसके एग्जाम्पल्स है नॉस्टॉक, एनाबिना और स्पाइरुलिना। और जो फंगी होता है जिसे हम माइकोराइजा के नाम से भी जानते हैं, इसको दो भाग में बांटा गया है। पहला है एक्टोमाइकोराइजा और दूसरा है एंडोमाइकोराइजा। और जो चौथा है बैक्टीरिया, इसको भी दो भागों में बांटा गया है। पहला नोड्यूल्स और दूसरा है नॉन नोड्यूल्स। तो चलिए पहला देखते हैं हम डिस्ट्रक्टिव इंटरेक्शंस के बारे में। जो डिस्ट्रक्टिव इंटरेक्शंस में जो रूट माइक्रोब के बीच में एक ऐसा इंटरेक्शंस होता है जिसमें रूट और माइक्रोब्स दोनों को हानि होती है, तो ऐसा इंटरेक्शंस डिस्ट्रक्टिव इंटरेक्शंस कहलाता है। मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरेक्शंस में जो होस्ट सेल होता है और जो माइक्रोब्स होता है उन दोनों को एक दूसरे से हानि पहुंचती है, वो दोनों एक दूसरे को लॉस करते हैं, इसलिए उसे डिस्ट्रक्टिव इंटरेक्शंस कहते हैं। दूसरा देखते हैं सिम्बायोटिक इंटरेक्शंस। जो सिम्बायोटिक इंटरेक्शंस होता है एक ऐसा इंटरेक्शंस होता है जिसमें रूट और माइक्रोब्स एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। उसमें से न तो होस्ट सेल को हानि होती है और न ही माइक्रोब्स को हानि होती है, तो ऐसा इंटरेक्शन सिम्बायोटिक इंटरेक्शंस कहलाता है। जो माइक्रो ऑर्गेनाइज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बेसिस पर जो सिम्बायोटिक इंटरेक्शंस है उसको चार टाइप्स के बांटा गया है। पहला है एल्गी, दूसरा है एक्टिनोमाइसिटीज, तीसरा है फंगी और चौथा है बैक्टीरिया। पहला एल्गी देखते हैं। कुछ प्लांट्स के रूट्स में साइनोबैक्टीरिया सिम्बायोटिक इंटरेक्शंस करते हैं। साइनोबैक्टीरिया को जनरली ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जाना जाता है। यह नाइट्रोजन फिक्सेशंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तथा साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। इसके एग्जाम्पल हैं नॉस्टॉक, एनाबिना और स्पाइरुलिना। जो एनाबिना होता है यह साइकस के रूट में कॉर्टेक्स पार्ट में प्रेजेंट रहता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है। जो साइकस का रूट वाला भाग होता है उसके बीच में एक एल्गल जोन पाया जाता है और उसी एल्गल जोन में एनाबिना पाया जाता है। और दूसरा है नॉस्टॉक। यह एंथीसीरोस ब्रायोफाइटा के रूट में प्रेजेंट रहता है। नॉस्टॉक की कुछ स्पीसीज धान के खेतों में पाई जाती है। यह नाइट्रोजन फिक्सेशन द्वारा सॉइल को फर्टाइल करता है। इसके बाद अब हम दूसरा टाइप देखते हैं सिम्बायोटिक में एक्टिनोमाइसिटीज। इसके अंतर्गत नॉन लेग्यूम सिम्बायोटिक प्लांट्स आते हैं। इसका एग्जांपल्स है फ्रैंकिया जो रूट के वुड का फॉर्मेशन करता है, और ये प्लांट्स में नाइट्रोजन की कमी वाले प्लेस पर प्रेजेंट रहता है जिसे एक्टिनोराइजा की पूर्ति करता है। इसके बाद सिम्बायोटिक इंटरेक्शंस में हम तीसरा टाइप देखते हैं फंगी। जो हायर प्लांट्स होता है उसके रूट में फंगी के बीच में एक इंटरेक्शंस होता है, और फंगी के बीच में जो इंटरेक्शंस होता है उसी को माइकोराइजा के नाम से जाना जाता है। और हायर प्लांट्स एंड रूट्स
तथा फंगी के बीच में जो इंटरेक्शंस होता है उसे ही फंगल इंटरेक्शंस कहते हैं। इसमें फंगी एंड रूट दोनों को बेनिफिट होता है। फंगी को रूट से शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स मिलता है और फंगी सॉल्ट मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके रूट को देता है। इस तरह इसमें दोनों को फायदा होता है, इसलिए इसे सिम्बायोटिक इंटरेक्शंस के बीच में रखा गया है। इस तरह फंगी स्पीसीज का जो हायर प्लांट्स की जड़ों के साथ सिम्बायोटिक इंटरेक्शंस माइकोराइजा कहलाता है। मीन्स जो फंगी और होस्ट सेल के बीच में अगर कोई इंटरेक्शंस होता है उसे ही माइकोराइजा के नाम से जाना जाता है। अब माइकोराइजा देखते हैं। माइकोराइजा रूट में फंगल एसोसिएशंस को माइकोराइजा कहा जाता है। जो 80% एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं उसमें माइकोराइजल एसोसिएशंस पाया जाता है। माइकोराइजा रूट प्रायः फंगी के थीन फैब्रिक से ढकी रहती है और फंगी की ग्रोथ से प्लांट्स को इसमें कोई भी लॉस नहीं होता है। माइकोराइजा को खोजने का श्रेय विटाओलिनी को जाता है। जो माइकोराइजा होता है वो माइकोराइजा फंगी सॉइल में प्रायः क्लेमाइडोस्पोर्स के रूप में पाया जाता है। प्लांट्स के रूट में इन्फेक्शंस क्लेमाइडोस्पोर के जर्मिनेशन से होता है। माइकोराइजा रूट में रूट हेयर एब्सेंट होता है। माइकोराइजा सॉइल से ऑर्गेनिक मटेरियल का एब्जॉर्प्शन कर प्लांट्स को देता है और एक्सचेंज में उससे ऑर्गेनिक मटेरियल प्राप्त करता है। ये माइकोराइजा का रूट है। इसमें जो पहला जो माइकोराइजा होता है उसे प्राइमरी रूट के नाम से जानते हैं और उसका जो टिप वाला भाग होता है जो आगे और रूट का ग्रोथ करता है उसे रूट कैप कहते हैं। इसके बाद प्राइमरी रूट से जो और रूट्स निकलते हैं उसे सेकेंडरी रूट्स कहा जाता है। इसके बाद टाइप्स ऑफ माइकोराइजा। माइकोराइजा दो टाइप्स के होते हैं, एक्टोमाइकोराइजा और एंडोमाइकोराइजा। पहला है एक्टोमाइकोराइजा। एक्टोमाइकोराइजा प्लांट्स के रूट्स के केवल बाहर प्रेजेंट होता है और प्लांट्स के रूट के चारों ओर एक माइसीलिया नेट बना लेता है जिसे हार्टिंग नेट भी कहते हैं। ये फंगी आर्बस्कल्स एंड वेसिकल्स जैसी स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशंस नहीं करती हैं। इसमें आर्बस्कल्स फंगी लाइक स्ट्रक्चर्स होता है और जो वेसिकल्स होता है वो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशंस करती है। परंतु जो और ये आर्बस्कल्स एंड वेसिकल्स जैसी जो स्ट्रक्चर्स होती है वो एंडोमाइकोराइजा में पाई जाती है, परंतु एक्टोमाइकोराइजा में ऐसी कोई भी फॉर्मेशंस नहीं होती है। एक्टोमाइकोराइजा प्रायः बेसिडोमाइकोटिना के मेंबर्स होते हैं। ये नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, आयरन, मॉलिब्डेनम को एब्जॉर्ब करता है तथा न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को देता है। अब हम एक्टोमाइकोराइजा के डायग्राम देखते हैं। एक्टोमाइकोराइजा जो सेल्स होता है जो रूट्स के जो सेल्स होते हैं उसके एपिडर्मिस भाग पर ये एक हार्टिंग नेट का फॉर्मेशंस करता है और जो ये हार्टिंग नेट्स होता है वो एक नेट लाइक स्ट्रक्चर्स होता है जो प्लांट्स के रूट के चारों तरफ ही पाया जाता है। इसके बाद एंडोमाइकोराइजा देखते हैं। एंडोमाइकोराइजा को वैम के नाम से भी जाना जाता है। वैम का फुल फॉर्म होता है वेसिकल्स आर्बस्कल्स माइकोराइजा। इस टाइप के माइकोराइजा कॉर्टेक्स के इंट्रासेलुलर में प्रेजेंट रहते हैं। जैसे जो ये एक्टोमाइकोराइजा था ये सेल्स के बाहर में ही प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन जो एंडोमाइकोराइजा होता है वो सेल के अंदर में प्रेजेंट होते हैं। सेल के अंदर में कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट होते हैं और कॉर्टेक्स के इंट्रासेलुलर भाग में माइसीलियम शीथ का फॉर्मेशंस करते हैं तथा वेसिकल्स एंड आर्बस्कुलर जैसी स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशंस करते हैं और ये कॉर्टेक्स के अंदर इन्फेक्ट करते हैं। आर्बस्कल्स जो होता है वो एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होता है और जो वेसिकल्स होता है वो एक ग्लोब्यूलर या फिर बैग लाइक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशंस करता है। एंडोमाइकोराइजा में जो ये सेल्स होता है सेल्स के कॉर्टेक्स रीजन के अंदर ये आर्बस्कल्स एक जालीनुमा या फिर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशंस करता है और कुछ एंडोमाइकोराइजा ऐसे होते हैं जो कॉर्टेक्स के अंदर घुसकर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशंस करते हैं जिसे एंडोमाइकोराइजा कहा जाता है। इसके बाद अब हम सिम्बायोटिक इंटरेक्शंस के चौथा टाइप बैक्टीरिया के बारे में देखते हैं। कुछ बैक्टीरिया भी प्लांट्स के रूट के साथ साथ इंटरेक्शंस करते हैं और प्लांट्स को बेनिफिट पहुंचाते हैं। बैक्टीरियल इंटरेक्शंस को रूट रीजन में प्रेजेंस के बेसिस पर दो भाग में डिवाइड किया गया है। पहला है नोड्यूल और दूसरा है नॉन नोड्यूल। इसमें से हम पहला देखते हैं नोड्यूल के बारे में। इसमें हम देखते हैं कि जो मटरकुल होता है जिसे लेग्यूमिनेसी फैमिली कहा जाता है उसके जो रूट होती है उसमें छोटी छोटी
नोड्यूल लाइक या फिर ग्रंथि लाइक एक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करता है और इसी ग्रंथि के अंदर एक विशेष प्रकार का बैक्टीरिया पाया जाता है जिसे हम राइजोबियम कहते हैं। नोड्यूल के अंदर में बैक्टीरिया होता है जिसे हम राइजोबियम के नाम से जानते हैं और ये जो रूट होता है, रूट नोड्यूल वायुमंडल के नाइट्रोजन को फिक्स करती है और प्लांट्स को प्रोवाइड करती है। बदले में जो प्लांट होता है वो उसको कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करता है और यहाँ दोनों एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं। जैसे जो ये नोड्यूल होता है वो नाइट्रोजन को फिक्स करने के बाद में प्लांट्स को देती है और जो प्लांट होता है वो इसको कार्बोहाइड्रेट देती है या फिर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। इसलिए यहाँ पर सिम्बायोटिक इंटरेक्शंस या फिर सिम्बायोटिक रिलेशंस दिखाई देता है। और ये जो प्रोसेस होता है वो लेग्यूमिनेसी फैमिली में ही देखने को मिलता है। इसके बाद रूट नोड्यूल्स का फॉर्मेशंस कैसे होता है वो देखते हैं। सबसे पहले जो प्रोसेस होता है रूट के हेयर पर स्टार्ट होता है। जो रूट हेयर होता है वो पहले मुड़ता है या फिर कर्लिंग करता है, वो एक लूप का फॉर्मेशंस करता है बैक्टीरिया के चारों ओर। इसके बाद सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन डिजॉल्व हो जाता है और बैक्टीरिया को अपने अंदर ले लेता है। उसके बाद सेकेंड स्टेप होता है इसका इन्फेक्शन थ्रेड का फॉर्मेशन। जब बैक्टीरिया रूट के अंदर आ जाती है तो वहां पर एक धागे के समान संरचना दिखाई देती है या फिर वो एक धागे के समान स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करती है और इस धागे जैसी स्ट्रक्चर्स में 1000 से लाखों बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो रूट के कॉर्टेक्स एरिया तक जाती है। इसके बाद इसका थर्ड स्टेप होता है रिलीजिंग ऑफ बैक्टीरिया। जो थर्ड स्टेप में बैक्टीरिया कॉर्टेक्स तक पहुंचने के बाद छोटे छोटे पॉकेट्स में बैक्टीरिया को रिलीज करती है जिसमें अनेक बैक्टीरिया होते हैं और उस पॉकेट के मेंबर को पेरीबैक्टीरियल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब ये यहाँ ग्रोथ करती है और बैक्टीरिया डिवाइड करते रहती है और पूरे सेल्स पर कब्जा करता है और जैसे ही इसकी सफिशिएंट ग्रोथ हो जाती है उसके बाद ये प्लांट हार्मोन साइटोकाइनिन और ऑक्सिन को सीक्रेट करती है जिसके कारण यहाँ रूट नोड्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। इसको डायग्राम के थ्रू देखते हैं। जो रूट नोड्यूल्स फॉर्मेशन होता है इसमें सबसे पहले रूट हेयर पर जो बैक्टीरिया होता है वो आकर अटैच होता है। जैसे ही बैक्टीरिया अटैच होता है तो ये मुड़ता है। मुड़ने के बाद में इसमें का जो सेल वॉल होता है वो डिजॉल्व हो जाता है। सेल वॉल जैसे डिजॉल्व होता है तो ये इसके अंदर एंटर कर लेता है। एंटर करने के बाद में ये एक इन्फेक्शन थ्रेड या फिर धागे नुमा संरचना का फॉर्मेशन करता है और इसी धागे नुमा संरचना में बैक्टीरिया पाए जाते हैं। और जब ये संरचना अंदर जब अटैच हो जाते हैं, अटैच होने के बाद में ये कुछ पॉकेट में जो बैक्टीरिया होता है उसे रिलीज करते हैं। इस पॉकेट में बहुत सारे और बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इसके बाद ये और उसकी डिवीजन सेल डिवीजन होती है। सेल डिवीजन होने के बाद में इनको जितना भी सेल डिवाइड करना रहता है वो सब डिवाइड होता है। डिवाइड होने के बाद में जो प्लांट होता है वो साइटोकाइनिन और ऑक्सिन्स को सीक्रेट करती है जिसके कारण यहाँ पर एक गांठ या फिर नोड्यूल्स के समान स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है और यही जो नोड्यूल्स फॉर्मेशन होता है इसे ही रूट नोड्यूल्स फॉर्मेशंस कहते हैं। और ये जो नोड्यूल्स होता है इसमें अब बैक्टीरिया पाया जाता है तो ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन का फिक्सेशन करके प्लांट्स को प्रोवाइड कराता है। इसके बाद दूसरा देखते हैं नन नोड्यूल। इस प्रकार की बैक्टीरियल इंटरेक्शंस में कोई भी प्रकार का या फिर किसी भी प्रकार की स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स या नोड्यूल का फॉर्मेशंस नहीं होता है। जैसे एग्जांपल में एजोस्पाइरिलम है जो कि वीट या फिर कॉर्न के रूट में प्रेजेंट रहता है, इसे राइजोफोर कहते हैं। इसमें बैक्टीरिया का इंटरेक्शंस होता है बट स्पेशल स्ट्रक्चर्स नोड्यूल का फॉर्मेशंस नहीं होता है। रूट में इन्फेक्शंस करता है लेकिन इन्फेक्शंस का कोई भी स्पेशल मार्क्स दिखाई नहीं देता है। राइजोफोर रीजन में प्रेजेंट बैक्टीरिया को ही राइजोबैक्टीरिया कहा जाता है और जो राइजोबैक्टीरिया होता है उसी को प्लांट ग्रोथ प्रोमेटिंग राइजोबैक्टीरिया या फिर PGPR के नाम से भी जाना जाता है। इसका डायग्राम देखते हैं। ये है नन नोड्यूल्स का फॉर्मेशंस। इसमें जो नोड्यूल्स का फॉर्मेशंस होता है, नोड्यूल्स के फॉर्मेशंस में ऐसे गांठ लाइक या फिर नोड्यूल के लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देता है लेकिन इसके जो रूट कैप होता है, रूट कैप के आसपास ही जो राइजोफोर होता है वो अटैच हो जाता है। बस इसमें जो अटैच तो होता है लेकिन ये एक किसी भी प्रकार का नोड्यूल्स का फॉर्मेशन नहीं करता है, इसलिए इसे नन नोड्यूल्स के नाम से जाना जाता है।
इसके बाद अब वो सिम्बायोटिक इंटरेक्शंस देखें जिसमें तो दोनों को फायदा होता है। अब इसके कुछ एडवांटेज भी होते हैं और कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो पहला देखते हैं एडवांटेज ऑफ रूट माइक्रोब इंटरेक्शंस। इसमें से पहला है नाइट्रोजन फिक्सेशंस। ये सबसे मेन या फिर सबसे कॉमन एडवांटेज है जो सभी में पाया जाता है, जो मोस्टली सभी में पाया जाता है। जैसे कुछ माइक्रोब्स प्लांट्स के रूट में प्रेजेंट रहते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन करके रूट को नाइट्रोजन प्रोवाइड कराते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए राइजोबियम और एनाबिना और नॉस्टॉक, जो नाइट्रोजन का ही फिक्सेशन करता है और प्लांट्स को देता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट्स है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कुछ माइक्रोब ऐसे होते हैं जो राइजोफोर रीजन में ही हार्मफुल पैथोजन को स्टॉप कर देते हैं तथा यह जिब्रेलिन एंड ऑक्सिन जैसे हार्मोन्स का सीक्रेशंस करके प्लांट ग्रोथ की डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। इसके बाद अब हमने एडवांटेज तो देखा, लेकिन एडवांटेज के साथ साथ इसमें कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो डिसएडवांटेज देखते हैं। जो डिसएडवांटेज ऑफ रूट माइक्रोब इंटरेक्शंस होता है, इसमें से माइक्रोब एडवांटेज के साथ साथ कुछ डिसएडवांटेज भी देता है। ये प्लांट्स के लिए हार्मफुल तो होता ही है और कुछ माइक्रोब्स रूट के साथ साथ इंटरेक्ट करके डिसीज भी कॉज करता है। कुछ माइक्रोब्स प्लांट्स की ग्रोथ व डेवलपमेंट पर भी इफेक्ट करता है। कभी कभी इस टाइप के इंटरेक्शन से प्लांट की डेथ भी हो सकती है। जैसे एग्जांपल के लिए है फ्यूजेरियम ग्रेनिरम और दूसरा है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। ये जो फ्यूजेरियम ग्रेनियम होता है ये वीट में पाया जाता है और जो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरा होता है ये बनाना में पाया जाता है। इसके बाद अब इसमें कंक्लूजन्स देखते हैं। रूट माइक्रोब इंटरेक्शन सॉइल एंड प्लांट हेल्थ एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तथा सॉइल में प्रेजेंट माइक्रोब्स सॉइल के फिजिकल, केमिकल व बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करता है तथा माइक्रोब्स बेनिफिशियल्स एंड हार्मफुल दोनों एक्टिविटीज शो करता है। इस वीडियो में हमने रूट माइक्रोब इंटरेक्शंस के इंट्रोडक्शन से लेकर कंक्लूजन तक के टॉपिक को कवर किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी न्यू अपडेट वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। थैंक यू।